ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिसका कोई नहीं होता ना, जिसका कोई सहारा नहीं होता, अगर वो सच्चे मन से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरण में आ जाए ना, जिस पापी को मिले न टोई, शरण आवेता निर्मल होई। अगर कोई गुरु महाराज जी की शरण में आ जाए, निमाणा होकर उनके चरणों में गिर जाए, तो उसको गिरने में देर लग सकती है, मेरे सच्चे पातशाह को उसके गुनाह बख्शने में देर नहीं लगती। मेरे सच्चे पातशाह तो बड़े दयालु हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े बख्शंद हैं, रहमतों के सागर हैं। सतगुरु दयानिधि, महिमा अगाध बोध, नमो 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 नमो, नेत 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 है। ऐसे सतगुरु को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार में एक सिख ने विनती की, महाराज गरीब निवाज, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मुझ पर कृपा करो, मेरे बच्चे 2 टाइम की रोटी आराम से खा सकें, तो सत्संग में भी आने का मन करेगा, कीर्तन भी सुनने का मन करेगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिसको रोटी की फिक्र होती है ना, उसका मन बाणी में कैसे लग सकता है, कीर्तन सुनने में कैसे लग सकता है। सतगुरु महाराज जी ने, मेरे मेरा वाले साइया ने कहा, मेरे सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने कहा, जा तू 2 टाइम की रोटी मांगता है, तेरी झोली में राज भाग के सुख डाले, तेरे बच्चे भी राज भाग के सुख भोगेंगे। एक की झोलियाँ भरते देख दूसरा खड़ा हो गया, महाराज जी मुझ पर भी कृपा करो। महाराज जी ने कहा, तुझे भी धन चाहिए? कहने लगा, पातशाह जी मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, मेरे घर कोठियाँ भरे पड़े हैं पदार्थों से, लेकिन इनको संभालने वाला कोई नहीं है। मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे एक पुत्र की दात बख्शो। मेरे सच्चे पातशाह ने कहा कि मैं अपने 4 पुत्रों को शहीद कराऊंगा, जा तुझे 4 पुत्रों की दात बख्शता हूँ। है कोई ऐसा दाता जो अपने बेटों को शहीद कराए और हमें पुत्रों की दात बख्शे? वो तो सिर्फ एक ही है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी। आप भी मन से कहो ना, प्यार से कहो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, शाहे शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। जब मेरे सच्चे पातशाह ने दोनों सिखों की झोलियां भर दी, तो काजी सलारदीन संगत में बैठा हुआ ये देख रहा था कि गुरु जी ने दोनों सिखों की झोलियां भर दी। तो उसके मन में विचार आया कि हमने तो आज तक यही पढ़ा है, यही सुना है कि किस्मत में जो लिखा होता है उससे ज़्यादा, उससे अधिक किसी को नहीं मिलता। तो फिर अगर इनकी किस्मत में नहीं था तो गुरु जी ने कहाँ से दे दिया? अगर इनकी किस्मत में था तो इनको गुरु जी से मांगने की क्या ज़रूरत थी? संगत में बैठे बैठे काजी सलारदीन के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था, मेरे सच्चे पातशाह घट घट के अंतर की जानत। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जब हम अपने घर से निकलते हैं ना गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए, तो गुरु महाराज वहीं से हमारे कदमों को गिनना शुरू कर देते हैं कि मेरा सिख मेरी तरफ आ रहा है। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। सतगुरु की महिमा तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। साध संगत जी, गुरु बिगड़ी बना देते हैं, बिगड़ी मेरी बना दे बंदा निवाज बाबा। सतगुरु जी के दर पर जो आ जाता है ना, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, उसकी बिगड़ी हुई किस्मत मेरे गुरु महाराज संवार देते हैं। अब गुरु महाराज बिगड़ी कैसे बनाएंगे? बिगड़ी किस्मत होती क्या है? आप यही समझोगे ना, अगर आपकी किस्मत बिगड़ी हुई है तो आपके पास धन नहीं है, या फिर औलाद नहीं है। अगर औलाद है तो वो कहना नहीं मानती। या फिर आप ये समझोगे मेरी किस्मत तो ख़राब है, बिगड़ी हुई है, मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। लेकिन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, बिगड़ी हुई किस्मत ये नहीं होती। बिगड़ी हुई किस्मत ये होती है जब हम अपने गुरु महाराज से, गुरु घर से बेघर होते हैं, उसका नाम नहीं जपते, तब हमारी किस्मत बिगड़ी हुई होती है। और गुरु ही हमें उस परमात्मा के सन्मुख करता है। जब हम पर परमात्मा की कृपा होती है ना, तो वो हमारी बिगड़ी बना देता है, हमारी बिगड़ी हुई किस्मत संवार देता है।
जब वो हमारी बिगड़ी किस्मत संवारता है ना, तो हमें सवेरे उठाकर, अमृत वेले उठाकर अपना नाम जपाता है। जब उसकी कृपा होती है ना, ये तभी होता है। जब आप अरदास करते हो ना, तो अरदास के समय में ये कहा करो, गुरु महाराज जी, मेरा मन इन संसार की चीज़ों में जुड़ा हुआ है, मेरा मन वहाँ से हटाकर, वहाँ से मोड़कर अपनी तरफ लगा लो, मेरा चित्त अपने चरणों में जोड़ दो मेरे महाराज। हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना किया करो। कुछ लोग होते हैं ना, इन संसारिक चीज़ों के पीछे लगे होते हैं, कई अपने पुत्रों के पीछे लगे होते हैं, कई पुत्र मांगते हैं, दिए मांगते हैं। उस सच्चे पातशाह से मांगना है ना, तो सिर्फ उसका नाम मांगा करो, और सारी चीज़ें इस दुनिया में किसी काम की नहीं है, सभी चीज़ें व्यर्थ हैं, सिर्फ उसका नाम ही सच्चा है जो आपके साथ जाएगा। काजी सलारदीन, मनी मनी ये सोची जाए, हमने तो आज तक यही पढ़ा था, यही सुना था कि किस्मत में जो होता है उससे ज़्यादा, उससे अधिक किसी को नहीं मिलता। मेरे सच्चे पातशाह अंतर्जामी, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। मेरे सच्चे पातशाह ने काजी से पूछा, काजी कुछ सोच रहा है? मन में कोई संशय आ गया है? अगर कोई संशय आ गया है तो निकाल दे। अगर गुरु के प्रति, माँ पुरखों के प्रति कोई संशय आ जाए ना, तो मन मैला हो जाता है। जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। काजी ने कहा, जी महाराज, मेरे मन में संशय आ गया है। मैं यही सोच रहा हूँ कि एक सिख ने धन मांगा तो आपने राजभाग दे दिए, दूसरे ने एक पुत्र मांगा तो आपने 4 पुत्रों की दात बख्श दी। सच्चे पातशाह, मेरे मन में ये संशय है कि अगर उनकी किस्मत में नहीं था तो आपने कहाँ से दे दिया? अगर किस्मत में था तो आपसे मांगने की क्या जरूरत थी? मेरे गुरु महाराज ने कहा, तूने अच्छा सवाल किया है काजी, तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, कईयों के संशय दूर हो जाएंगे। गुरु महाराज ने अपने सेवकों से कहा, जाओ शाही की एक दवात लेके आओ। दवात से भरी हुई शाही आ गई। फिर कहा, जाओ एक कोरा कागज लेके आओ। कोरा कागज भी आ गया। गुरु महाराज ने अपने हाथों से छाप उतारी, मोहर उतारी, जिससे वो हुक्मनामे पर मोहर लगाते थे। अब काजी से कहा, काजी, इस छाप के अक्षर, इस मोहर के अक्षर, इस स्टैम्प पेपर के अक्षर कैसे हैं? जी उल्टे, काजी बोला। जब शाही से मेरे पातशाह ने उल्टा करके कागज पे मारा, तब काजी से कहा, काजी अब इसके अक्षर कैसे हैं? काजी बोला, जी सीधे। पातशाह ने कहा कि अब ये सीधे कैसे हो गए? काजी ने कहा, महाराज, जब मोहर को, स्टैम्प को, छाप को शाही लगाकर कागज पे रखते हैं ना, तो उसके अक्षर सीधे हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा, काजी तूने अपने सवाल का जवाब आप ही दे दिया। महाराज जी, मैं समझा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बोले, काजी, जो जिज्ञासु गुरु के दर पर आता है, सिदक और भरोसे के साथ गुरु के चरणों में आकर माथा टेकता है, सेवा करता है, नाम जप करता है, संगत के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाता है, भाव निम्रता का रखता है, गुरु नानक साहब महाराज उसकी किस्मत के उल्टे अक्षर भी सीधे कर देते हैं। उसके मस्तक की पुट्ठी रेखाएं भी सीधी हो जाती है। जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक नया नया प्रेमी संगत में आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। उसने इधर उधर देखा। उसने देखा बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, नाम के रसिए, गुरु प्यारे बड़ा नाम जप कर रहे हैं। संगतें जुड़ी हुई हैं, संगतों से दरबार भरा हुआ है। वो जाकर के पीछे खड़ा हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जब नज़र उस पर पड़ी ना, तो उन्होंने अपने सेवक को कहा, जाओ उस प्रेमी को बुला कर लाओ। जब उस प्रेमी को अपने पास गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बुलाया, तो महाराज जी ने कहा, इतनी सारी संगतें बैठी हुई हैं, कीर्तन चल रहा है, संगतें जुड़ी हुई हैं, तू बैठ क्यों नहीं जाता? उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, महाराज जी, मैं नीवी जात का हूँ, मेरी जात बहुत नीवी है। मैं किसी के पास अगर बैठूंगा ना, तो वो मुझे धुतकार के दूर भगा देगा। हमसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। हम कलाल जाति के हैं। मेरे सच्चे पातशाह नीचो ऊंच करन वाले। मेरे सच्चे पातशाह कहने लगे, प्यारिया, क्या जात है तुम्हारी? पातशाह जी, हम एक कलाल बोलते हैं। महाराज जी ने कहा, तू कलाल नहीं है। जो गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत में आए ना, वो कलाल नहीं रहता, वो तो गुरु का लाल बन जाता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस पर मेर की नज़र की और अमृत की दात बख्शी। उसे अमृत छका के
सिंह सजा दिया। ये मेरे सच्चे पातशाह के घर की वडियाइयाँ। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।